अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस। तो आइए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। लिस्ट ऑफ नंबर, देखिए ये आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर है 1 3 5 7। गेस द नेक्स्ट नंबर। तो तुरंत आपने नेक्स्ट नंबर गेस किया, वो नेक्स्ट नंबर आप बताइए। आपने अपने माइंड में गेस तो कर ही लिया होगा। 7 के बाद क्या आएगा? 9 एंड 11 13 15 एंड सो ऑन। सेकेंड लिस्ट देखिए, -45 -40 -35 -30। गेस द नेक्स्ट नंबर। आई होप नेक्स्ट नंबर भी आपने गेस कर लिया होगा। नेक्स्ट नंबर इज -25 and next -20 -15 and so on। थर्ड लिस्ट देखिए, 7 11 20 -1। गेस द नेक्स्ट नंबर। आप कहोगे ऐसा नंबर कौन सा है, 7 है 11 है 20 है -1। आपको प्रॉब्लम आई ना यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर आप गेस नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, मीन्स अब आपको प्रॉब्लम आ गई कि अब नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है। मतलब ये कोई एक आर सीक्वेंस में था ही नहीं, कोई सीक्वेंस है यहाँ पे? जी नहीं। आपने ऊपर जो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज देखी आपने, फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर में, वहां पे आपको नेक्स्ट नंबर का आइडिया हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही थर्ड सीक्वेंस आपने देखी, इसमें आपको नेक्स्ट नंबर का आइडिया नहीं हो रहा था। मीन्स फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में एक डेफिनेट पैटर्न बन रहा था। डेफिनेट पैटर्न मीन्स क्या? देखिए इधर, वो जो डेफिनेट पैटर्न होता है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। वंस अगेन एक बार समझिए, यहाँ पे देखिए एक डेफिनेट पैटर्न दिख रहा है आपको। दिख रहा है कि वन पे 2 ऐड किया 3 आया, 3 पे 2 ऐड किया 5, 2 ऐड किया 7, 2 ऐड किया 9, 2 ऐड किया 11, 2 ऐड किया 13, 2 ऐड किया 15। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी देखा आपने -5 -5 -5 करते गए आप, ये भी नंबर आपके पास आता गया। -5 से -45 से आपने क्या किया? सिंपल, आप माइनस को अगर आप थोड़ी देर के इग्नोर करिए तो आपने क्या किया? 45 से -5 किया, 40 आ गया। अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप +5 कर रहे हैं, क्योंकि -45 + 5 40 हुआ। यहाँ से अगर आप माइनस कंसीडर करके चल रहे हैं, +5 +5 +5। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? 7 11 20 ना। Sequence is a list of number which follows a definite pattern। यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ये, तो इनको क्या बोलते हैं? दिस इज अ सीक्वेंस। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आई, मतलब यहाँ पे कोई भी एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, दिस मीन दिस इज नॉट ए सीक्वेंस, डज नॉट फॉलो पैटर्न, नॉट ए सीक्वेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल डील ओनली विद सीक्वेंस। जो सीक्वेंस नहीं, उनकी हम कोई बात नहीं करेंगे, केवल सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। जो आपने ईच नंबर लिए, जैसे ये आपके पास ईच नंबर है, इनको अब आप क्या पढ़ेंगे? टर्म रीड करेंगे। मीन्स इसे क्या रीड करेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म। एंड जो फर्स्ट टर्म आएगा उसे आप रीड करेंगे, ये लिखा है आपके पास ए। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, मीन्स A1 बोल सकते हैं आप। दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ। ठीक है यहाँ तक? चलिए, सीक्वेंस की मीनिंग हम लोगों ने समझ ली। सिंपल सी मीनिंग है कि a set of number follows a definite pattern। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम चलते हैं प्रोग्रेशन पे। अब देखिए इधर, ये लिखा है आपके पास 7 9 11 13। इन दिस सीक्वेंस, क्या आप इसे सीक्वेंस बोलेंगे?
हाँ जी, आप इसे सीक्वेंस कहेंगे कि क्योंकि जैसे हमने आपको सीक्वेंस दिया तो नेक्स्ट नंबर का आइडिया तुरंत आपने बता दिया। क्या बताइए जल्दी? 13 के बाद 15। ठीक है, दिस इज ए सीक्वेंस। चलिए टर्म की बात करें, A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा हुआ है, A4 लिखा हुआ है। लेट्स फाइंड नेक्स्ट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है आपके पास? 15। अगर आपसे ये पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म, तो डिफरेंस आप बताइए कितना? टर्म विच कम वंस वन आफ्टर अदर, मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या ऐड करने के बाद 9 मिल रहा है? 2। यहाँ पे बताइए 2, इधर भी क्या मिल रहा है? 2। ये एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद ही नेक्स्ट नंबर मिल रहा है ना। जो यही फिक्स नंबर है ना, इसी फिक्स नंबर को एक नया नाम देंगे हम एपी के लैंग्वेज में। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड, क्या देंगे बताइए? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए A1 A2 निकालने का जो मेथड है आपके पास, फिक्स नंबर मीन्स कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 करना है आपको। क्या करेंगे? A2 माइनस A1। जैसे आपने आंसर दिया +2, बट फाइंड कैसे करेंगे? 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखिए A2 माइनस A3 क्या? A3 माइनस A2 ये भी 2, A4 माइनस A3 ये भी 2। ठीक है, सभी में कॉमन डिफरेंस क्या था बताइए? सेम था ना, सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 2 2। और ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने कहा ये कांस्टेंट नंबर है। सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले हमने आपको बताया सीक्वेंस के बारे में। तो देखिए सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर का आइडिया तुरंत आना चाहिए आपके पास। जैसे यहाँ पे 5 लिखा आपने, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, नेक्स्ट नंबर का आइडिया आपको हो गया। अब बताइए जैसे 5 लिखा, 555, 555, नेक्स्ट नंबर का आइडिया आप बता देंगे। यहाँ पे 1 लिखा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर का तुरंत आइडिया आपने बता दिया। क्योंकि जो पीछे के डेफिनेट पैटर्न देखा, अगर नेक्स्ट नंबर का आइडिया मिल गया आपको, दिस इज अ सीक्वेंस, नेक्स्ट नंबर का आइडिया मिल गया, दिस इज अ सीक्वेंस। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर का आइडिया क्या दिखा आपको? 25। इधर बताइए 5 टाइम्स ऑफ 4, इधर क्या दिखा आपके पास? 5 का स्क्वायर। बट यहाँ पे हम अब बताइए 5 और 55 में कितना ऐड करने के बाद? 50 ऐड करने के बाद यहाँ पे बताइए 500 ऐड किया। बट यहाँ पे जो ये नंबर ऐड कर रहे हैं ना आप, जैसे 555 प्लस 500, ये कांस्टेंट नहीं होते, मतलब हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि ये नंबर कांस्टेंट ही हो। जैसे ये लिखा है 1 4, 3 का स्क्वायर 9 लिखा है, 4 का स्क्वायर 16 लिखा है। अब बताइए यहाँ पे +3 ऐड किया, यहाँ पे क्या ऐड किया आपने? +5, यहाँ पे क्या ऐड किया? +7। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ईच टर्म की भी कोई बात ही नहीं हो रही है, बस आपको नेक्स्ट नंबर का आइडिया मिल रहा हो बस। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ईच टर्म पे सेम, मतलब जो आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं वो आप फिक्स नंबर ऐड करने के बाद ही आपके पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, तब ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप हम आपसे ये कहें कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे? सीक्वेंस में एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होना चाहिए, लेकिन प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन में क्या होता है? ईच टर्म फॉलोड बाय सेम पैटर्न, ईच टर्म फॉलोड सेम पैटर्न। जैसे हमने आपसे कहा 3 6 9 12। ठीक, अब बताइए यहाँ पे भी 3 ऐड किया गया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, और ये आपने किया। तो सभी में आपने क्या किया? एक फिक्स नंबर ऐड किया। दिस इज एन प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में आप आगे के हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, बट
फिलहाल अभी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सिलेबस में, वो फिक्स नंबर आपको ऐड करने के बाद मिलता है। ठीक है। फॉर एन एपी फर्स्ट टर्म a1 इज डिनोटेड बाई ए, फर्स्ट टर्म उसको आप डिनोट करेंगे ए से, और ये जो फिक्स नंबर है आपका जो a2 माइनस a1 करके आपने फाइंड आउट किया, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इसमें से फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 7 यहाँ पे, एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट है समझते हैं। AP is a sequence in which difference between any two consecutive term is same। यही जो भी हमने आपको बताया नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगर सभी के ये जो आपने फिक्स नंबर लिया अगर ये सेम है तो वो सीक्वेंस किसमें आपका AP में है। अब आइए कुछ सीक्वेंस दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सीक्वेंस AP में है या नहीं। आइए समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP? 2, 4, 8, 16। तो तुरंत आपने आइडिया लिया कैसे। इन एपी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो बताइए लेट्स फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म। आइए कंजुगेटिव टर्म का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 लिखा है, ये 4 लिखा है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऐड किया तो आपको 4 मिल गया। यहाँ पे 4 ऐड करने हैं, यहाँ पे आपने क्या ऐड किया 8 ऐड किया। क्या ये सेम है? जी नहीं, सेम नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे सीक्वेंस एपी में नहीं है। देखिए इधर A3 8 गिवन है, A4 आपके पास 16 गिवन है। जो आपका फिक्स नंबर है मीन्स कॉमन डिफरेंस निकालने का जो आपका मेथड है उसे आप क्या बोलते हैं। A2 माइनस A1 करिए मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 करेंगे 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। एज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट होते तो ये सीक्वेंस आपका एपी में होता। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। वन मोर एग्जांपल, -10 -6 -2 2। यहाँ पे देखिए A1 क्या है आपके पास। लेट्स फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म। A1 है आपके पास -10, A2 है आपके पास -6, A3 है -2, A4 है 2। नाउ लेट्स फाइंड कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 करिए तो देखिए इधर A2 आपके पास -6 था। माइनस आपके फॉर्मूले में होते हैं, ये ध्यान रखिए ये माइनस आपके फॉर्मूले में होता है। A2 माइनस A1 आप बोल रहे हैं, ये नेगेटिव आपके फॉर्मूले में होता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो -6 प्लस 10 क्या आ गया आपके पास +4। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। A3 माइनस A2 करिए, -2 माइनस आपके फॉर्मूले में था और A2 की वैल्यू क्या थी इधर देखिए -6। तो ये कितना आ गया 6 माइनस 2 मीन्स 4। A4 माइनस A3 करिए तो ये भी क्या दिख गया 4। अब बताइए तीनों नंबर क्या है सेम है ना, मीन्स ये तीनों नंबर एक कांस्टेंट नंबर दिख गए। अगर ये तीनों नंबर कांस्टेंट हैं मीन्स सेम है, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है। चलिए अब ये चेक करिए एक बार। 0.2 0.22 0.222 आपको देख के लग रहा है कि ये तो नहीं है, फिर भी एक बार आइए हम चेक करके दिखाते हैं आपको। लेट्स फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म। तो देखिए इधर A1 0.2, A2 0.22, A3 0.222, A4 दिस। A2 माइनस A1 क्या आपका ये आ गया, A3 माइनस A2 दिस। क्या ये सेम दिख रहे हैं आपको? जी नहीं। अगर ये सेम नहीं है दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। As difference is not constant, the given list of number is not AP। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Here A1 is 0, A2 minus 4, A3 minus 8, A4 minus 12। Now let's find common difference। A2 minus A1 देखिए, -4 minus 0, this is -4। A3 minus A2 करेंगे, -8 माइनस ऑफ -4, -8 प्लस 4 क्या आ गया -4। A4 माइनस A3 करेंगे आप तो दिस इज -12 प्लस 8 मीन्स -4। सभी सेम है ना, तो ये क्या बन गया, ये सारे के सारे कांस्टेंट है मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। चलिए नेक्स्ट आपको वही है, आइडेंटिफाई वेदर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी और नॉट। फिफ्थ पार्ट देखिए।
13927। फिर से देखिए A1 क्या है आपके पास 1, A2 बताइए 3, A3 9, A4 27। A2 माइनस A1 किया आपने 3 माइनस 1 मीन्स 2। A3 माइनस A2 किया 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या बन गया 6। क्या ये सेम है? यही से आपको आइडिया हो गया कि अगर ये सेम नहीं है दिस मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। आगे समझ में आया तक? चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। 6 पार्ट देखिए A2 A3 A4 है। यहाँ पे देखिए A1 A है, A2 2A, A3 3A, 4 4 है। A2 माइनस A1 किया 2A माइनस A, ये किया A, दिस इज एन A, दिस मीन्स ये तीनों सेम है, दिस मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट पार्ट 2 5/2 3 7/2। चेक करिए एक बार। A1 2, A2 5/2, A3 3, A4 7/2। अगेन वही मेथड A2 माइनस A1 मीन्स 1/2, A3 माइनस A2 1/2, A4 माइनस A3 1/2। आई होप डिफरेंस निकालना आपको आता है, आप इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 1/2 1/2 ये तीनों नंबर क्या है आपके कांस्टेंट है, दिस मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, एज डिफरेंस इज कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इन एपी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या लग रहा है, ये तो सेम है बट डिफरेंस सभी का कितना है, 0 है, सेम है ना। बताइए इधर A1 कितना है आपके पास -1/2, A2 भी -1/2, A3 अगेन -1/2, A4 अगेन -1/2। A2 माइनस A1 करेंगे आप तो बताइए क्या दिख गया, -1/2 + 1/2 0। A3 माइनस A2 क्या 0, A4 माइनस A, तीनों नंबर सेम है, मीन्स ये क्या है आपके AP में है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं √3 √6 √9 √12। ये पार्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या दिया है √3, A2 दिया है √6, A3 दिस एंड A2 माइनस A1 किया, A3 माइनस A2 किया, क्या ये सेम है? नहीं दिख रहे हैं सेम, ये गिवन सीक्वेंस AP में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, आई होप इसका आइडिया हो गया होगा आपको। अब आपको कुछ सिचुएशन गिवन है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब वो सिचुएशन पढ़ के आपको ये बताना है कि वो सिचुएशन आपके AP में है या नहीं। देखिए इधर पहली सिचुएशन देखिए, ये आपके एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है। The taxi fare after each kilometer when the fare 15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer। मतलब क्या कहा गया, कोई टैक्सी फेयर है, ईच किलोमीटर का उसका कुछ फेयर है। लेट्स मेक लिस्ट ऑफ फेयर फॉर सक्सेसिव टर्म। तो देखिए इधर ये टैक्सी है आपके पास, ठीक, 1 किलोमीटर गई, इसका चार्ज क्या है 15 रुपीज। नेक्स्ट किलोमीटर, अब देखिएगा फर्स्ट का चार्ज कितना था, देखिए आपके पास या ये टैक्सी थी, फर्स्ट किलोमीटर के इसने कितने रुपए ले लिए 15 रुपीज, ठीक। अब नेक्स्ट किलोमीटर में क्या कहा इन्होंने, फॉर रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब अगर ये सेकेंड किलोमीटर गए तब कितने रुपीज लिए 8 रुपीज। नेक्स्ट 1 किलो, जैसे अब देखिए अब फेयर टोटल कितना हो गया 15 + 8 23। अब 3 किलोमीटर का फेयर 31। अगेन बताइए 8 ऐड करेंगे आप तो 31 8 कितना आएगा आपके पास 39। अब इसके अगर डिफरेंस की बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिखा आपको 8, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना दिखा 8। अगर ये डिफरेंस सेम है दिस मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक फिर से एक बार देखते हैं, टैक्सी फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज आपके पास 15 रुपीज है, नेक्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, ठीक है, ये 8 रुपीज, अगेन नेक्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज। तो चार्ज आपको कुछ ऐसे पे करना पड़ा, और ये कैसे किस सीक्वेंस में है, ये आपका एपी में है, ठीक है। डिफरेंस 8 में है, मीन्स ये पेयर आपके, ये सीक्वेंस आपके एपी में दिस सिचुएशन। नेक्स्ट
the amount of air pressure in the cylinder when vacuum pump remove of the air 1/4 remaining in the cylinder at a time। आइए मीनिंग समझते हैं क्या है। लेट मेक लिस्ट ऑफ एयर प्रेशर रिमेनिंग आफ्टर एवरी सक्सेसिव रिमूवल। अब इधर देखिए, ये कोई सिलेंडर है जिसमें हमने क्या ले लिया, लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन दिस वी। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब इसका बताइए 1/4 इससे रिमूव कर दिया गया, ठीक। तो एयर प्रेशर कितना बचा, अगर आप 100 ले लीजिए, इसका 1/4 अगर रिमूव कर दीजिए तो उससे 100 माइनस 1/4 ऑफ दैट वॉल्यूम करेंगे ना। इसका जैसे 1/4 रिमूव किया गया 3/4 भी। अब देखिए, अब इसका 1/4 करिए। 3/4 का 1/4 आप कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का, जैसे कहीं पे 100 लिखा है, 100 का 1/4 कैसे आता है, कुछ ऐसे करेंगे ना आप 25। वैसे ही अगर 3/4 भी लिखा है, इसका अगर आप 1/4 करेंगे तो 1/4 टाइम्स ऑफ 3/4 भी आएगा, ठीक है। तो अब इसका माइनस करिए, देखिए 3/4 भी बचा हुआ था, इसको भी आपने जैसे ही माइनस किया कितना आ गया 9/16 भी। अब आइए चेक करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं। चेक डिफरेंस, जैसे इसको माइनस किया आपने तो -v/4 आ गया, इसको माइनस किया -3v/16 आ गया। क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, दिस मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज एन नॉट इन एपी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। देखिए इधर क्या कहा गया, ये एक आपके पास कोई वेल है, ठीक है। इससे आपने क्या किया, यहाँ पे एक आपने वेल मीन्स कुआं, एक कुआं खोदा गया। आफ्टर एवरी मीटर, देखिए यहाँ तक की, देखिए इधर तक की क्या किया, अर्थ को, जो भी आपका अर्थ का सॉइल है, इसको आपने स्प्रेड कर दिया। 1 मीटर आपने डिग किया, और इसकी कॉस्ट कितनी रुपीज थी आपके पास, 150 रुपीज, ठीक। राइज बाई 55 इज सब्सिक्वेंट। अब अगेन जब आपने 1 किलोमीटर 1 मीटर डिग किया, अब कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपीज ऐड कर दिया आपने। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन की मीनिंग समझिएगा पहले एक बार आप। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, क्या कहा गया, एक ही वेल था, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है बताइए, 150 रुपीज। सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे 1 मीटर आप इंक्रीज करते जाएंगे, अब कितनी आ गई, 50 रुपीज। अगेन 1 किलोमीटर का कितना, 50 रुपीज। तो आप देखिए थर्ड का कितना आ गया, 200। देखिए फर्स्ट का कितना था, 150। अगेन आपने इधर देखिए इधर, फर्स्ट किलोमीटर का कितना था, 150। जब नेक्स्ट किलोमीटर का आपने 50 रुपीज ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 200। अगेन 1 किलोमीटर का ऐड किया, 250। अगेन ऐड किया, 300। 50 रुपीज आप ऐड करते चले गए, ठीक है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट समझते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन इतना डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब आइए इसे समझते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर, लेट मेक लिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सक्सेसिव ईयर, ठीक है। डिपॉजिट, आपने मान लिया कि 10,000 रुपए आप हर साल बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक। अब बताइएगा आफ्टर 1 ईयर अमाउंट क्या होती है, मतलब अमाउंट ये हुआ, सीधे के कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए आपके अपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, और बैंक वाले ने आपसे कहा कि हम आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। जब आप नेक्स्ट ईयर बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो ये 100 रुपीज तो आपके ही हैं, लेकिन जैसे इसका 10% निकाला, ये 10 रुपीज हो गए।
अब आपकी जो टोटल अमाउंट हुई ना, वो जो आपने प्रिंसिपल जमा किया था और ये इंटरेस्ट, ये पूरा अमाउंट आपका है। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप बताइए, फर्स्ट ईयर आपने 10,000 रुपए जमा किए थे। अब इसे प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट कितने परसेंट है बताइए? 8%। अब ये इंटरेस्ट आपके पास, मतलब जो भी इंटरेस्ट निकाला आपने, वो 8% ऑफ 10,000 का 8% आपने इंटरेस्ट निकाला। ये पूरी अमाउंट आपकी है। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? 10,000 का 8%। अब बताइए कितनी, मतलब आपने एक साल के बाद आपकी अमाउंट कितनी हो गई? 10,800। ठीक है। अब आगे समझिए। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, आफ्टर 2 ईयर। देखिए, अब आपकी जो एक साल के बाद जो आपने अपने बैंक में अमाउंट छोड़ा था, वो 10,800 रुपीज थे ना। मतलब वो, जैसे आपके 100 रुपीज और 10 रुपीज ये भी आपका है ना, इसको आपने बैंक में छोड़ दिया। अब ये भी आपके पास ये पूरा प्रिंसिपल का रोल करेगा। ठीक, ये बना आपके पास प्रिंसिपल। इस पे आपने क्या ले लिया? 8% का और इंटरेस्ट ले लिया। किस पे? क्योंकि ये 10,000 रुपए, 800 रुपए ये आपके हैं, आपने बैंक में रखे हुए हैं। अब इस पे भी 8% जब आपने इंटरेस्ट लिया, तो ये आ गया आपके पास 11,664। ये भी आपकी अमाउंट है। ठीक, बस यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका डिफरेंस लीजिए 800, इसका डिफरेंस लीजिए 864 है ना। क्या ये डिफरेंस सेम है? जी नहीं, डिफरेंस सेम नहीं है। दिस मीन्स दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। अगेन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इधर आपके पास ये 10,000 रुपए थे, आपने बैंक में जमा कर दिए। अमाउंट आपको एक साल बाद कितनी अमाउंट हो गई? इस पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिल गया। अब आपका बैंक एक साल बाद अगर आप बैंक जाते हैं, तो बैंक में आपका अमाउंट कितना है? 10,800 रुपए। सपोज करिए आप फर्स्ट ईयर पूरे अमाउंट कुछ भी नहीं निकालते, फिर से कहते चलो हम नेक्स्ट ईयर आएंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप फिर से रिटर्न गए, तो आप यही बोलेंगे ना, भाई हम तो अपनी पूरी अमाउंट आपको छोड़ के गए थे। अब जो हमें मिलनी थी वो 10,800 रुपीज थी। अब ये हमें पूरे पे इंटरेस्ट चाहिए। तो आपने क्या किया कि इसका भी 8% निकाल लिया। मीन्स अब आपको जो इंटरेस्ट हुआ, मतलब टोटल आपके पास जो अमाउंट आई, 11,664 रुपीज आई। 11,664 रुपीज। अब आइए चेक कर लेते हैं, क्या ये एपी में है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस 800 था, इसका डिफरेंस 864 था। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। आसान है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? देखिए 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कितना हो गया? 1 - 3 - 2। सेकेंड क्वेश्चन था। फर्स्ट टर्म बताइए, -5। कॉमन डिफरेंस कैसे? -1 माइनस ऑफ -5 क्या आ गया? 4। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फॉर अ गिवन एपी, ठीक। अब बताइए, इसमें A1 A2 A3 A4 दिया है। फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 3 - 1 कितना आ गया? 2। A2 बताइए इधर कितना है? अब एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर आपके पास जैसे यहाँ पे क्या था, 1 था, 3 था, 5 था, 1 3 5 7 9। ये एक फर्स्ट नंबर है आपके पास। आपको हमने एक नंबर दे दिया D। ये एक फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर आप ऐड करते जाओ। ये 8 था, जैसे आपने फिक्स नंबर ऐड किया तो A+D हो गया। अगेन आपने फिक्स नंबर ऐड किया, A+2D हो गया। अगेन आपने फिक्स नंबर ऐड किया, A+3D हो गया। अगेन आपने फिक्स नंबर ऐड किया, A+4D हो गया। अब आप बताओ, ऐसे आते आते आपने कुछ आइडिया लगाया। अब आइए आगे वो आइडिया समझते हैं।
A2 का मतलब क्या हो गया, आपने उसमें 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली आप A3 में क्या किया, फिर से अगेन ऐड कर दिया आपने। A4 में भी कुछ ऐसा ही किया। देखिए इधर हमने कहा A1 आपके पास 1 है, हमने एक फिक्स नंबर आपको दिया 2, आप ऐड करते जाओ। 2 ऐड किया 3 आ गया, 2 ऐड किया 5 आ गया, 2 ऐड किया 7 आ गया। अब आइए एक जनरल कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। चलिए वो नेट हम बाद में देखेंगे, पहले आपको ये निकालना सिखाते हैं। अब बताइए इधर फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे आपके पास, -1/2। कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज एन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक अ डिफरेंस इज कांस्टेंट है, दिस मीन्स दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। इसके और भी मोर टर्म लिखने के लिए कहा गया, मतलब अब 3 मोर टर्म और भी लिखने हैं आपको। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना था, -2, 3 टर्म आपने और भी लिख दिए। कैसे देखिए, इसमें आपने एक ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। आई होप कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन। अब पहले आपको ये देखिए, सेकेंड पार्ट है, आपको ये चेक करना है कि ये गिवन सीक्वेंस आपका एपी में है या नहीं। तो देखिए इधर क्या करेंगे आप, देखिए इधर पहले ये बताइए एपी में है कि नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। से A2 माइनस A1 किया, कितना आ गया बताइए, 25 माइनस 1 24। A3 माइनस A2 किया 24, A4 माइनस A3 किया 24। मतलब ये सीक्वेंस एपी में है। तो नेक्स्ट टू नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, 24 और ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इधर राइट 3 मोर टर्म। तो 3 मोर टर्म लिखा आपने, A5 मतलब कितना, जो भी आपके पास था उसमें D ऐड कर दिया, मीन्स A4 प्लस D, 4 टर्म तक था आपके पास, आपने फिक्स नंबर ऐड कर दिया, A5 मिल गया। नेक्स्ट बताइए A6 बताइए, A5 प्लस D, A7 बताइए, A6 प्लस D। ठीक है, मीन्स दिस नेक्स्ट टर्म आ गया आपके पास। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट का बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे आपके पास 3, सेकेंड टर्म दिस, थर्ड टर्म दिस, फोर्थ टर्म दिस। ये बिल्कुल आसान है, मैं कैलकुलेशन पार्ट आपको अपने आप से करना है, इसे अब हम स्पीड में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इधर A2 माइनस A1 करेंगे, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसिल आउट, माइनस अपने आप करेंगे √2। A4 माइनस A3 किया आपने, ये कितना आ गया बताइए, √2 √2 √2। मतलब ये गिवन सीक्वेंस आपके एपी में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपने और भी फाइंड आउट किया, √2 √2 √2 ऐड कर दिया, मीन्स A5 निकालना था आपको। तो A5 में क्या बोला आपने बताइए, प्रीवियस वाली टर्म में अगर D ऐड कर दीजिए तो वो आ जाता है आपका नेक्स्ट टर्म A4 प्लस D। 3 प्लस 3 √2 में √2 जैसे ही आपने ऐड कर दिया, बताइए कितना आ गया, 3 प्लस 4 √2। अब देखो कई बच्चों को ये ऐड कराने में प्रॉब्लम होती है, तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। अब आप बताइए कहीं पे अगर ये लिखा हो 3a प्लस ए, तो आंसर आप क्या करते हैं, 4a करते हैं ना। ठीक है, 3a कितना है आपके पास, यहाँ पे अगर आप a को देखिए 3, देखिए इधर 3 √2, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए a लेट करिए तो 3a प्लस ए ही तो लिखा हुआ है ये ना। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टर्म भी ऐसे आपने ऐड कर दिया, ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म आ गए। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट देखिए इसको, ए स्क्वायर ए क्यूब A4। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फॉर्म दिया, A2 माइनस A1 किया, कुछ ऐसा आ गया, A3 माइनस A2 किया, कुछ ये आ गया। क्या ये सेम दिख रहे हैं आपको, जी नहीं, सेम नहीं है, तो ये गिवन सीक्वेंस आपके एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, √2 √8 √18 √32। चलिए इधर देखिए A2 माइनस A1 किया आपने, √8 माइनस √2, √8 को आप √4 इंटू 2 लिख सकते हैं, दिस मीन्स 2 √2 माइनस √2, ये कितना आ गया, √2। अगेन देखिए A3 माइनस A2 √18 माइनस √8, √18 को बताइए कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, तो ये क्या लिखा है 3 √2, अगेन माइनस किया √2। सिमिलरली आपने इसको भी किया, ये भी क्या आ गया √2। अगर ये √2 आ गया तो नेक्स्ट 3 टर्म में आपने बस ऐड कर दिया, तो मोर 3 टर्म आ गया। देखिए इधर
A5 मीन्स A4 प्लस डी। ठीक है, अब ऐड वाला पार्ट आप करेंगे अपने आप से, ही आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी वेयर कॉमन डिफरेंस डी एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन। चलिए देखिए इधर, ए अगर 10 दिया है, डी 10 दिया है, तो आप बताइए फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे आप। फर्स्ट फोर टर्म लिखने हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास ए था, A2 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म में आपने फिक्स नंबर मीन्स कॉमन डिफरेंस को क्या किया, आपने ऐड कर दिया। कितना आ गया, 10 प्लस 10 20। A3 बताइए, 20 प्लस 10 30। A4 बताइए, 30 प्लस 10 40। The first four term of AP is 10, 20, 30 and 40 हो गए। चलिए सिमिलरली ये भी बताइए, -2 था आपने जस्ट ऐड करते गए हैं तो कुछ आपको ऐसा मिल गया। आई होप कर लेंगे यहाँ तक अब आप, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। ए अगर 4 दिए, डी आपको -3 दिए, तो बताइए कैसे निकालेंगे आप नेक्स्ट फोर टर्म। बस ऐड करते चले जाइए। 4 में आपने -3 किया तो 1 आ गया, 1 में -3 किया तो -2 आ गया, -2 में -3 किया तो यस। आइए नेक्स्ट समझते हैं, इंट्रोडक्शन टू एन फॉर्मूला। जो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है वो समझते हैं कि वो कैसे आया। देखिए इधर, एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने क्या लिया था, A1। ठीक है, A1 क्या था आपके पास, फर्स्ट टर्म। A2 क्या था आपके पास, सेकेंड टर्म। A3 क्या था, थर्ड टर्म। A4 फोर्थ टर्म। ऐसे सेम अगर an की बात करें, इसे आप क्या बोलते हैं, nth टर्म या फिर any टर्म या जनरल टर्म। जैसे सपोज करिए हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो देखिए इधर जैसे हमने कहा यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 2 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 9 लिखा है। आप बताइए ये क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। एक सिचुएशन आते आते एक ऐसी सिचुएशन आए, हम आपसे ये पूछते हैं कि 50th टर्म क्या रहा होगा। वैसे अगर आपको ये नहीं पता 50 है, तो आप जनरल बताइए कि nth टर्म क्या रहा होगा। मीन्स n इक्वल टू 25 पुट करने पे उस 25 टर्म पे कौन सी 25th पोजीशन पे कौन सा टर्म रहा होगा, मीन्स कौन सा नंबर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे फॉर 28th टर्म n इक्वल टू कितना, 28। अब आइए समझते हैं, वी नो दैट A1 का मतलब अब क्या आप समझते हैं, फर्स्ट टर्म। A2 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस डी। A3 मीन्स A2 प्लस डी। A4 मीन्स A3 प्लस डी। A5 मीन्स A4 प्लस डी। ठीक है, अब इधर देखिए, A1 को A से रिप्लेस किया। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी, ये बन गया। A3 मीन्स A प्लस 2D। A4 मीन्स A प्लस 3D। ठीक है, आइए एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे आपके पास कोई एक बार फर्स्ट टर्म है और हमने कोई फिक्स नंबर दे दिया आपको D। अब आप ये फिक्स नंबर इसमें ऐड करा दीजिए। आपने A था आपके पास, आपने D ऐड किया, A प्लस डी। अगेन D ऐड किया फिक्स नंबर, D प्लस डी कितना आ गया, A प्लस 2D। अगेन D ऐड करिए, A प्लस 3D। अगेन D ऐड करिए, A प्लस 4D। और ये करते करते अब देखिए ये आपके पास क्या था, A1, ये क्या था, A2, दिस इज एन A3, दिस इज एन A4, ये क्या आ गया, A5। ऐसे करते करते nth सिचुएशन क्या बनी होगी, यहाँ से कंक्लूजन देखिए, अगर ये 5 था, सब कुछ सेम दिख रहा है, केवल एक टर्म छोड़ के 5 में से कम किया, ये क्या आ गया, 4D। यहाँ पे 4 था तो 4 से एक कम किया आपने, क्या आ गया, 3D। ऐसे आप बताइए nth पे क्या बना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। अब बताइए, A5 था तो यहाँ पे क्या है, 4, मीन्स A5 में क्या रिप्लेस किया गया, 5 माइनस 1, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इधर देखिए अगर A3 था तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए A4 था ना, इस 4 के फॉर्म में अगर लिखना चाहिए तो आप कहेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है, मीन्स इसको लिखा आपने A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली
A3 की बात करिए तो आपने क्या लिखा, A+3 - 1 इंटू डी। A2 की अगर आप बात करेंगे A+2 - 1 इंटू डी। A1 की बात करेंगे तो A+1 - 1 इंटू डी। अब आप बताइए ये 1 पे, या देखिए 1 2 3 4 5 तक सेम है, तो अब आप बताइए अगर an ऐसे ही लिखना चाहेंगे आप तो an क्या दिखेगा आपको, A+n - 1 इंटू डी। वंस अगेन एक बार देखिए, अगर आपने A1 A2 A3 A4 A5 में देखे तो ये A तो फिक्स है, और ये वाले सारे A1 था तो 1 आए, A2 था तो 2 आए, A3 था तो 3 आए, A4 था तो 4 आए, A5 था तो 5 आया। ऐसे जब an आया होगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ पे 5 6 7 ऐसे चलते क्या आया होगा, n। यही आपका फॉर्मूला बन गया, इज द nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, अब बताइए, आई होप nth टर्म का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं सम बेस Tn फॉर्मूला। अब देखिए, फिल इन दी ब्लैंक बताना है आपको। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, n की वैल्यू 8 है, an आपको फाइंड आउट करना था। अब बताइए, वी नीड टू फाइंड an, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a कितना है आपके पास बताइए 7, n क्या है आपके पास 8, d क्या है 3। ये क्या बन गया 7 प्लस 7 इंटू 3 मीन्स 7 प्लस 21 मीन्स 28। मीन्स an जब आपसे पूछा गया तो ये an आपने फाइंड आउट करके क्या बता दिया 28। नेक्स्ट, a आपके पास -18 है, d इस बार आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या बोलेंगे आप, वी नीड टू फाइंड d एज वी नो दैट an का फॉर्मूला क्या था आपके पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है आपके पास 0, a क्या है -18, n क्या है आपके पास 10 और ये d। तो ये बन गया आपके पास, -18 को इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया +18 इक्वल टू 9d। तो 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 18/9 मीन्स d की वैल्यू क्या दी गई आपको 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये d की वैल्यू आपसे पूछा गया था और d आपने क्या बता दिया 2। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही n इस बार फाइंड आउट करना था, मतलब आप सीधे सीधे मीनिंग ये है कि जो आपने an का फॉर्मूला देखा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, an है, a है, n है, d है, मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हैं, इन 4 वेरिएबल में कोई भी अगर 3 वेरिएबल की वैल्यू हमें दे दिया जाता है और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो बताइए यहाँ पे 3 वेरिएबल दे दिया ना आपको, a भी दे दिया, d भी दे दिया, an भी दे दिया। अब आपसे क्या पूछा गया, n नहीं दिया था तो n आपसे पूछा गया। आइए वंस अगेन एक बार देखते हैं, वी नीड टू फाइंड n, वी नो दैट सम an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इधर सारी वैल्यू यहाँ पे हमने रिप्लेस करा दिया। अब आइए देखिए, -18.9 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो +18.9 आ गया, n माइनस 1 इंटू 2.5, इसको प्लस किया 22.5, 2.5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा n माइनस 1। तो आप डिवाइड करके देखिए इधर राइट हैंड साइड से डिजिट बार पॉइंट था, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 25 9 जा होता है 225। ठीक है यहाँ तक, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 9, तो n की वैल्यू क्या दिख जाएगी आपको, 1 को इधर शिफ्ट किया तो n इक्वल टू दिख गया आपको 10। अब बताइए कोई डाउट यहाँ तक, a आ गया आपके पास, d आ गया, n आ गया, कितना 10। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार फिर से देखिए, आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे इस बार ये गिवन है आपके पास, n भी गिवन है, d भी गिवन है, ये अननोन वेरिएबल एक बचा, ये आपसे पूछा गया। तो ये देख लेते हैं एक बार, वी नीड टू फाइंड d, हम ये फॉर्मूला जानते हैं,
जहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या गिवन है, -5। ए आपको फाइंड आउट करना था, एन की वैल्यू आपके पास 18 गिवन है और डी की वैल्यू है -3। आइए सॉल्व कर लेते हैं। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, 17 इंटू -3 क्या, -51। -51 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो +51 हो जाएगा। अब 51 माइनस 5 कितना आ गया बताइए, 46। तो यहाँ पे आपसे ए पूछा गया था तो ए आपने क्या बता दिया यहाँ पे, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन देखिए ये आपके पास फॉर्मूला था, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल, 3 वेरिएबल अगेन दे दिया आपके पास, ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, एन भी दे दिया। ए भी है आपके पास, डी भी है, एन भी है और डी भी है। बस एक बार वैल्यू आइए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ए आपके पास 3.5 था, एन 105 था, डी की वैल्यू 0। ये 0 से इंटू करने पे तो पूरा ही 0 हो गया, तो ए कितना आ गया, 3.5। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलिए 38 टर्म ऑफ दिस एपी, 38 टर्म बताना है। अब आप बताइए इसमें 38 टर्म क्या रहा होगा। इस एपी में अब ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू क्या दिया आपके पास, 30। ठीक है, ए की वैल्यू बताइए, फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करिए तो यहाँ से आ जाता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है आपके पास -3। ए 30 मीन्स ए प्लस 29 डी, तो ये कितना आ गया, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87 कितना आ गया, -77। दिस इज एन करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगेन देखिए फिर से वही फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, 11 टर्म ऑफ एपी आपसे पूछा गया। यहाँ पे आपने देखा क्या पूछा गया था, 11 टर्म मीन्स ए 11 आपसे पूछा गया। तो अब इस एपी को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, -3। कॉमन डिफरेंस से आपने क्या किया, नेक्स्ट टर्म माइनस ऑफ प्रीवियस टर्म, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए इधर -1/2 +3, इसको सिंप्लीफाई किया, आ गया 5/2। ए 11 का फॉर्मूले में ए एन के फॉर्मूले में जैसे देखें यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला था आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन के प्लेस पे 11 पुट किया तो क्या आ गया, 11 माइनस 1 10 डी। ए 11 आ गया आपके पास 10 ए प्लस 10 डी और वैल्यू रिप्लेस किया, 2 5 10, तो ये कितना आ गया, 25 माइनस 3 22। आई होप इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइटल है इस पे, फाइंड मिसिंग टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो देखिए इधर, अब ये बॉक्स है, फर्स्ट टर्म गिवन है और ये मिसिंग टर्म आपसे पूछा गया है। फाइंड मिसिंग टर्म, वी नीड टू फाइंड A2, क्योंकि आप यहाँ से अगर काउंट करिए तो ये लिखा है A1, ये लिखा है A2 और ये लिखा है आपके पास क्या, A3। तो कौन सा टर्म मिसिंग है आपके पास, A2 मिसिंग है ना आपके पास, तो बताइए A2 क्या आएगा आपको। तो देखिए इधर A2 क्या आएगा आपको, आइए समझते हैं। ए और A3 गिवन है ना आपके पास, ए क्या गिवन है 3, A3 गिवन है 26। अच्छा A3 का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले ए लिखा था, फिर ए प्लस डी लिखा होता है और फिर क्या होता है, डी ऐड किया तो ए प्लस 2 डी आ गया। दिस मीन्स दिस इज एन A1, दिस इज एन A2, दिस इज एन A3। A3 मीन्स क्या हो जाता है, ए प्लस 2D। ठीक है, यहाँ तक we know that A3 equal to A plus 2D means A3 means 26 equal to 2 plus 2 into D। 2 को आपने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, यहाँ से D की वैल्यू आ गया आपके पास 12। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड A2। A2 का मतलब कितना होता है बताइए, A2 का मतलब होता है A प्लस D।
तो ये कितना बन गया आपके पास 14। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मिसिंग टर्म इन दिस बॉक्स, फोर्थ पार्ट। देखिए इधर, अब बताइए फर्स्ट टर्म गिवन है, मिसिंग टर्म का मतलब कौन सा, A2 A3 A4, ये सारे निकाले हैं ना। A1 गिवन है आपके पास, ये मिसिंग है, A2 मिसिंग है, A3 मिसिंग है, A4 भी मिसिंग है और A5 भी मिसिंग है आपका ना। चलिए A और A6 गिवन है। तो अब बताइए A6 का मतलब क्या हुआ। A6 मतलब कितना, A+5D, क्योंकि an का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, an का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। n के प्लेस पे अगर 6 पुट कर दिया जाए तो A6 आ गया आपके पास A+6-1 इंटू डी, मीन्स A6 की वैल्यू आ गई क्या, A+5D। ठीक है यहाँ तक। A6 की वैल्यू 6 दिया था, A की वैल्यू -4 दिया था, -4 को आपने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, +4 हो गया, तो 5D इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू आ गई 10/2 मीन्स 10/5 मीन्स 2। नाउ लेट्स फाइंड A2 A3 A4 A5। A2 मतलब क्या होता है, A+D, आपके पास A भी है D भी है, बस पुट करा दिया आपने, क्योंकि देखिए ए आपके पास कितना था, -4, और डी कितना निकाल लिया आपने, 2, बस यहाँ पे पुट कर दिया आपने, A2 आ गया -2, 4 + 2 -2। A3 बताइए, A3 मीन्स A+2D, ए कितना था -4, 2 इंटू डी क्या था आपके पास 2, ये आ गया 2 इंटू 2 4 मीन्स -4 + 4 0। सिमिलरली आपने A4 निकाल दिया, 2 आ गया, A5 निकाल दिया, 4 आ गया। आई होप कर लेंगे सिमिलरली ये आप। ठीक है, तो ये मिसिंग 4 टर्म आ गया आपके। चलिए, ये फिफ्थ पार्ट अगेन आपके पास मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आप कौन कौन से टर्म मिसिंग है, A2 एंड A3। गिवन क्या है, A एंड A4। A4 का मतलब बताइए क्या होता है। A4 मीन्स होता है A+3D, जहाँ पे A कितना है आपके पास 5, A4 क्या है 19/2, यहाँ पे 3D, तो आप 5 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -5 में आएगा। दिस मीन्स 19/2 -5 इक्वल टू 3D। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 19 - 10/2 3D, 9/2 इक्वल टू 3D, 3 को आपने इधर शिफ्ट किया तो 3/2। A2 का मतलब क्या होता है बताइए, A+D मीन्स 5 + 3/2 मीन्स 10/2 + 3/2 मीन्स 13/2। अगेन अब तो आप पुट कर लेंगे, A3 मतलब A+2D, पुट कर लिया आपने, ये अपने आप ये वाला पोर्शन करेंगे। अब ये दो मिसिंग टर्म आपके आ गए। ठीक है, आइए सेकेंड पार्ट अब देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या था आपके पास, मिसिंग टर्म कौन कौन से हैं, A1 एंड A3। गिवन क्या क्या है, A2 एंड A4। A2 देखिए क्या गिवन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 13, एंड A4 क्या गिवन है 3। अब बताइए A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब बताइए A+D A+2D, तो A2 का मतलब किधर है, आप इधर है ना। A2 का मतलब हो गया आपके पास A+D मीन्स 13 इक्वल टू A+D। A4 बताइए A+3D। अब इन दोनों इक्वेशन को आइए सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई ना, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे देखिए सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये a से a कैंसिल आउट, 3D - D 2D, एंड 3 - 13 - 10। तो यहाँ पे आगे चुका है क्या आपके पास, 2 को राइट हैंड साइड आप शिफ्ट करेंगे, -10/2 मीन्स -5। तो आई डी की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देंगे, कुछ ऐसा दिख जाएगा आपके पास। तो यहाँ से -5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। बस आइए मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। A3 का मतलब होता है A+2D, यहाँ पे आपने पुट करा लिया, 18 - 10 कितना आ गया 8। बस मिसिंग टर्म आ गए आपके। अगेन थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन कौन से हैं आपके पास,
देखें A3, A4 एंड A5 मिसिंग टर्म है। अब बताइए A2 एंड A6 गिवन था। A2 का मतलब आप क्या समझते हैं, A प्लस डी मीन्स 38 इक्वल टू A प्लस डी, दिस इज एन इक्वेशन 1। A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, दिस इज एन इक्वेशन 2। अगेन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन किस में है आपके, टू वेरिएबल इन्वॉल्व है A एंड D, मीन्स ये इक्वेशन का सोल्यूशन आप करेंगे किस मेथड से, जो मेथड आपने पढ़ रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो आइए देखते हैं, इधर दोनों इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बताइए क्या दिख जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट और कितना आ गया, इधर आप शिफ्ट करेंगे डी की वैल्यू क्या दिख गई, -15। आइए डी की वैल्यू -15 आप फर्स्ट में पुट करा दीजिए, तो ए आ गया आपके पास कितना, 53। बस आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। A3 मतलब क्या, A प्लस 2D। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट किया तो 53 माइनस 30 कितना आ गया, 23, एंड A4 पुट किया A प्लस 3D, ये भी आपका सॉल्व होके आ गया। A5 भी आ गया, A6 भी आ गया, A5 तक ही पूछा गया था, A6 तो गिवन था, तो ये आपके आ गए मिसिंग टर्म, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का, सम बेस्ड an फॉर्मूला। आइए देखते हैं। अब बताइए विच टर्म ऑफ AP 78, मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि पहला टर्म क्या आया बताइए 3, सेकेंड टर्म क्या आया 8, थर्ड टर्म क्या आया 13, फोर्थ टर्म क्या 18, ऐसे आते आते वो कौन सी पोजीशन रही होगी जिसपे ये नंबर आ गया होगा क्या, 78। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। वी नीड टू फाइंड विच टर्म नंबर इज 78, विच टर्म नंबर इज 78 मतलब किस टर्म में ये नंबर 78 आया होगा, मीन्स ए एन आपको फाइंड आउट करना है और ए एन गिवन है आपके पास 78। बस अब क्या करना है, अब तो आगे तो आपको फॉर्मूला पता ही है। लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए की वैल्यू बताइए 3, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, डी आ चुका है 5, बस ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए एन की वैल्यू थी 78, ए आपके पास 3 था, एन माइनस 1 इंटू डी, 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 78 माइनस 3 75, एंड n माइनस 1 इंटू 5, तो ये आ गया 75। ये 5 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, दिस मीन्स n माइनस 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो कहते हैं क्या आ गया, n इक्वल टू 16। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। मीन्स 78 इज द 16th टर्म ऑफ AP, क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अब बताइए 7, 13, 19, 205, इस बार क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, आते आते लास्ट टर्म ये हो गई, तो नंबर ऑफ टर्म कितने रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, मीन्स an की वैल्यू कितनी दी है 205। फॉर द गिवन AP, जिसमें A एंड D आपको पहले फाइंड आउट करते हैं। A की वैल्यू क्या थी 7, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी आपको। D की वैल्यू आ चुकी है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और AN क्या गिवन था आपको 205। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जैसे आप an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7 को आप इधर शिफ्ट कराएंगे, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, मीन्स 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, 6 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, 198 बाई 6 कितना दिख गया आपके पास, n माइनस 1, 1 आप इधर शिफ्ट कराइए तो कितना आंसर आ गया, n इक्वल टू 34। तो नंबर ऑफ टर्म इन गिवन AP आर 34। फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अगेन देखिए इसका सेकेंड पार्ट भी देखिए, नंबर ऑफ टर्म मीन्स आपके पास an गिवन था इस बार -47, ठीक है। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D।
ए की वैल्यू क्या है 18, डी की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म माइनस कराइए तो ये आ गया आपके पास -5/2। अगेन वही फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सारी वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा दीजिए। -47 प्लस -18 -65, तो इधर -5/2 को इधर लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, इंटू का आ जाएगा 2/5। एक बार फिर से समझिए, ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट। ये 65 जब आप 2 को इधर ले गए तो इंटू में 2 आ गया, 5 को ले गए तो डिवाइडेड बाई 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने कैंसिल किया तो 13 और 13 इंटू 2 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 26 इक्वल टू n-1। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपके क्या 26 प्लस 1 27। ठीक है, मीन्स इस गिवन में सीक्वेंस में कितने टर्म रहे होंगे आपके पास 27। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, आपके -150th टर्म कहाँ पे रहा होगा इस एपी में, तो बताइए इधर। वी नीड टू चेक -150 इज अ टर्म ऑफ एपी इज नॉट, मतलब आपसे ये कहा गया कि आप बताइए फर्स्ट टर्म कितना है 11, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। ऐसे करते करते क्या ऐसी सिचुएशन है कहीं पे कि -150 आ सकता है आपका। आप देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स फाइंड ए एंड डी। ए कितना था, डी इतना था आपके पास। कंसीडर हम ये लेट कर लेते हैं कि ए एन की वैल्यू जो लास्ट टर्म आपने माना वो कितना है आपके पास -150 है। ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास आ गया -150। अब बताइए अगर आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करी और वो नेचुरल नंबर आ जाए, ए एन का ये फॉर्मूला था आपके पास, ए एन दिया था -150, ए 11 था, डी क्या था -3। -11 को इधर शिफ्ट किया, -150 -11 इक्वल टू दिस 3, ये आ गया आपके पास दिस। एन की वैल्यू 54.6। अब आप बताइए कभी ऐसा काउंटिंग में आप करते हैं क्या कि -54.6 टर्म ऑफ एपी ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी जब नंबर ऑफ टर्म काउंटिंग करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल नंबर में चलते हैं ना, एंड रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ टर्म एंड हेंस हैज टू बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट n इज एन नॉट नेचुरल नंबर, मतलब -150 कैन नॉट बी a टर्म ऑफ एपी। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखिए इधर 31st टर्म आपसे पूछा गया ना, तो देखें फॉर गिवन एपी 11 टर्म क्या है 38। अच्छा 11 टर्म का मतलब क्या हुआ होता है, ये 11 टर्म मतलब क्या, a प्लस 10d। क्यों? क्योंकि आपने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के प्लेस पे अगर आप 11 रिप्लेस कराते हैं तो a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस वन 10 इंटू डी। a11 कितना गिवन था 38, तो a प्लस 10d, ये बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन आप देखिए a16 कितना है a प्लस 15d, ये बन गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर से लीनियर इक्वेशन बन गई ना, और लीनियर इक्वेशन ए और डी में है तो क्या कोफिशिएंट तो सेम है और साइन भी सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। देखिए जैसे ही दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट, 5d इक्वल टू 35। यहाँ से d की वैल्यू क्या दिख जाएगी आपको 7। सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 10 इंटू 7, तो कितना आ गया a की वैल्यू बताइए इधर 38 माइनस 70, a की वैल्यू आ गई -32। अब बताइए आपसे क्या पूछा गया था 31st टर्म, बस वैल्यू पुट करा दिया और ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर 31st टर्म ऑफ एपी इज 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 term